झारखंड की वो मिट्टी जो सिर्फ खनिज नहीं उगलती, इतिहास भी दबाए बैठी है। जंगलों के बीच खंडहर पद्दे हैं जिनकी दीवारें अब भी किसी राज को दबाए बैठी हैं। कहीं मंदिरों की टूटी मूर्तियां हैं जो जैसे कुछ कहना चाहती हैं लेकिन सदियों से चुप हैं, तो कहीं किले हैं जिनकी दीवारों में पुराने जगतों की गूंज अब भी ठहरी हुई है। कोई कहता है कि ये सब सिर्फ इतिहास है और कोई मानता है कि इन वीरान दीवारों में आज भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, नवरत्नगढ़ किला। जंगलों में छुपा एक भूला हुआ साम्राज्य। झारखंड का गुमला जिला, जहां अब सन्नाटा ज्यादा सुनाई देता है। वहां एक वक्त था जब नगाड़े बजते थे, राजसभा लगती थी और दूर दराज से लोग आते थे दरबार में हाजिरी देने। यही वो जमीन है जहां आज भी खड़ा है नवरत्नगढ़ का किला, वीरान, खंडहर और सवालों से भरा हुआ। चारों तरफ जंगल, बगल में एक छोटा सा गांव और किले की मोटी मोटी दीवारें जो अब मटमैली हो चुकी हैं। लेकिन अगर गौर से सुनो तो ऐसा लगता है जैसे इन दीवारों में कुछ दबी हुई आवाजें आज भी तैर रही हैं। नवरत्नगढ़ किला 17वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। इनका इतिहास 1000 साल पुराना है और ये वंश झारखंड के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। पहले इनकी राजधानी खुखरा में थी, लेकिन बाद में राजा दुर्जनशाल ने 1636 में राजधानी को यहां शिफ्ट किया और इस किले की नींव डाली। यह कोई साधारण किला नहीं था। इसकी बनावट देखोगे तो पता चलेगा कि यह सिर्फ सुरक्षा का ढांचा नहीं था, बल्कि एक पूरी प्लांट सिटी थी, जहां महल थे, मंदिर थे, जलाशय थे, जेल खाने थे और शायद वो सुरंगें भी जिनका आज कोई सिरा नहीं मिलता। किले की दीवारें पत्थरों की बनी हैं और ये पत्थर सिर्फ जोड़े नहीं गए, उन्हें तराशा गया है। एक एक खंभा जैसे कहानी कहता है। राजा का महल अब सिर्फ अवशेषों में है, लेकिन एक बार जो यहाँ का नक्शा रहा होगा वो देखकर समझ आता है कि नागवंशी शासन कितना विकसित रहा होगा। और सबसे दिलचस्प बात ये कि इस पूरे किले में जो मंदिर बना है, जगन्नाथ मंदिर, वो अब भी खड़ा है और आज भी पूजा होती है। लेकिन किले का इतिहास सिर्फ स्थापत्य का नहीं है, इसमें कुछ अजीब भी है, कुछ ऐसा जो लोगों की जुबान पर कम आता है लेकिन कानों में गूंजता रहता है। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ रात को कोई नहीं आता। कहते हैं जब हवा तेज चलती है तो लगता है जैसे कोई पुकार रहा हो। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि इस किले के तहखानों में अब भी कुछ दबी हुई चीजें हैं, शायद राज की बातें, शायद बचे हुए खजाने, या शायद वो सैनिक जो अब भी अपने राजा की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसी भी लोक कथाएं हैं कि नवरत्नगढ़ कभी लुटेरों का निशाना बना था और एक बार राजा ने सारा खजाना गुप्त सुरंगों में छिपा दिया था। अब सुरंगें कहां हैं, किसी को नहीं पता। एएसआई की टीम जब यहां सर्वे करने आई थी तो उन्हें कुछ अजीब अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर दिखे थे, लेकिन कोई मुकम्मल जवाब अब तक नहीं मिल पाया। और यही अधूरापन इस जगह को और रहस्यमयी बना देता है। अब बात करते हैं एक और पहलू की जो थोड़ा सा डर पैदा करता है। कई बार आसपास के लोग कहते हैं कि किले के अंदर एक खास हिस्सा है जहां जाते ही मोबाइल नेटवर्क बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि वहां घुसते ही घड़ी रुक जाती है और बाहर आते ही सब फिर से चलने लगता है। अब ये टेक्निकल दिक्कत है या कुछ और, कोई पक्का नहीं कहता, लेकिन हर बार जब कोई नया आदमी वहां जाता है तो एक अजीब सी घबराहट जरूर महसूस होती है। इसी किले में एक जगह है जिसे लोग राजमहल कहते हैं। वहां कुछ सीढ़ियां नीचे उतरती हैं और वो जगह अब बंद पड़ी है। बताया जाता है कि एक जमाना था जब वहां राजा का खजाना रखा जाता था, लेकिन अब किसी को नहीं पता अंदर क्या है। प्रशासन ने इसे सुरक्षा के चलते सील कर दिया है, लेकिन गांव के बूढ़े कहते हैं कि पहले कई लोग वहां देखने गए थे और उनमें से कुछ फिर लौटे ही नहीं। नवरत्नगढ़ का जिक्र इतिहास की किताबों में शायद ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग वहां जाकर लौटते हैं उनके अंदर एक बात कॉमन होती है। वो कहते हैं कि वहां कुछ था। क्या था ये कोई ठीक से नहीं बता पाता। कोई कहता है वहां की हवा भारी लगती है, कोई कहता है वहां खड़े रहो तो ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, जबकि वहां कोई होता नहीं। जंगलों के बीच ये अकेला खंडहर अपनी कहानी खुद कहता है।
बगैर बोले। आज नवरत्नगढ़ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। एएसआई ने इसे संरक्षित घोषित किया है, लेकिन अभी भी पूरी खुदाई नहीं हुई, पूरी स्टडी नहीं हुई। इसका मतलब ये कि किले ने अपने सारे पत्ते अब तक नहीं खोले हैं, और यही अधूरापन, यही रहस्य इस किले को और खास बनाता है। क्योंकि जब कोई किला सैकड़ों साल बाद भी अपने सारे राज्य न खोले, तो समझ लो वो जगह अब भी जिंदा है, इतिहास में नहीं, हमारी जिज्ञासा में। तो अगर आप कभी गुमला जाएं, तो नवरत्नगढ़ जरूर देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा, वहां की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं है, वहां कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो बताया नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। नंबर 4, पलामू किला, जंगल के भीतर छुपा 2 मंजिला इतिहास। झारखंड का लातेहार जिला, जहां जंगल आज भी अपने पुराने नियमों पर चलते हैं। इसी जंगल के भीतर कहीं पलामू टाइगर रिजर्व की छाती चीरता हुआ चुपचाप खड़ा है एक किला, या कहें 2 किले। जी हां, पलामू के किले, एक ऊंचाई पर जो अब धीरे धीरे पेड़ों से ढकता जा रहा है, और दूसरा नीचे जो ज्यादा नजर आता है, लेकिन उसके भीतर क्या है ये कोई नहीं जानता। 2 किले, 2 कहानियां, एक खामोशी। पलामू किले को चेरो राजाओं ने बनवाया था, एक आदिवासी वंश जिसने झारखंड के दक्षिणी इलाकों पर सालों तक राज्य किया। इनका सबसे ताकतवर राजा रहा मेदिनी राय, जिसने न सिर्फ दुश्मनों को मात दी, बल्कि वास्तुकला में भी अपनी छाप छोड़ी। यह किला उसी की ताकत का नमूना था। पत्थरों से बना हुआ, ढाल जैसी बनावट, और अंदर की गलियां इतनी घुमावदार कि दुश्मन को समझ ही ना आए कि गया किधर। कहते हैं यह किला सिर्फ सुरक्षा का केंद्र नहीं था, यह सत्ता का प्रतीक था। लेकिन वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया। मुगलों ने हमला किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, और फिर यह जगह अकेली रह गई, जैसे कोई बूढ़ा दरबारी जो अब भी दरबार लगने का इंतजार कर रहा हो। नीचे वाला किला बड़ा है, यहां एक बार में हजारों सैनिकों के रहने की जगह थी। यहां महल, मंदिर, गुप्त कमरे और एक बेहद अजीब सा गोल ढांचा भी है, जिसके बारे में कोई आज तक पक्की बात नहीं कह पाया। कुछ लोग कहते हैं ये एक गुप्त सभा स्थल था, तो कुछ कहते हैं ये नर बलि की जगह थी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक सबूत नहीं है, लेकिन चर्चा हमेशा रही है। ऊपर वाला किला दुर्गम है, वहां जाना आज भी आसान नहीं। कोई पक्की सीढ़ी नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस एक संकरा पथरीला ट्रैक। लेकिन जो वहां तक पहुंच जाता है वो कहता है कि हवा का रुख बदल जाता है, जैसे कुछ थमा हुआ है वहां, कुछ पुराना जो अब भी वहां है लेकिन दिखता नहीं। एक किस्सा चलता है स्थानीय लोगों में कि एक बार एक विदेशी शोधकर्ता इस किले के तहखाने में गया था। कहता था कि वहां उसे कुछ पत्थरों पर अजीब लिपि में लिखा कुछ मिला। वो उसे लेकर बाहर आया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो झारखंड छोड़े बिना ही वापस लौट गया। लिपि की फोटो आज तक किसी को नहीं दिखाई गई। अब ये सिर्फ संयोग था या कुछ और, ये कोई नहीं जानता। पलामू के जंगलों में दिन में चहल पहल होती है, लेकिन शाम होते होते सन्नाटा हर जगह रेंगने लगता है। लोग कहते हैं कि किले के ऊपरी हिस्से में एक खास वक्त के बाद मत जाना। कोई ठोस वजह नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि वहां की हवा भी अजीब लगती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि किले की दीवारों से रात में किसी के चलने की आवाज आती है। न कोई चप्पल, न जूता, बस चलने की हल्की थाप। एक आवाज जो धीरे धीरे पास आती है और फिर गायब हो जाती है। एएसआई ने इस किले को संरक्षित किया है, लेकिन खुदाई बहुत सीमित हुई है। कई हिस्से ऐसे हैं जहां आज भी कोई अंदर नहीं जाता। कुछ दरवाजे जमीन के नीचे हैं जिन पर ताले लगे हैं। प्रशासन कहता है कि सुरक्षा के लिए बंद है, लेकिन गांव वालों की जुबान में एक डर बैठा है। वो कहते हैं कि इन ताले वाले कमरों में कुछ ऐसा है जो छेड़ना नहीं चाहिए। पलामू किले की बनावट कुछ वैसी है जैसे किसी ने दुश्मन से नहीं, वक्त से लड़ने के लिए बनाई हो। अंदर जाते ही एक सीढ़ी है जो 2 हिस्सों में टूटती है। एक रास्ता ऊपर जाता है और दूसरा नीचे, जैसे ये किला खुद ही तय करता हो कि किसे कहां जाना है। कुछ पर्यटक कहते हैं कि एक बार किले के अंदर घुसो तो वक्त का एहसास बदल जाता है। कोई घड़ी नहीं रुकती, लेकिन इंसान खुद धीरे चलता महसूस करता है। इन किलों की एक खास बात है कि यहाँ हर दीवार पर पत्थरों में कुछ ना कुछ खुदा है। कोई चिन्ह,
कोई आकृति, कोई निशान। इतिहासकार कहते हैं कि यह शायद किसी गुप्त कोड का हिस्सा है। राजा मेदिनी राय ने अपने शासन में ऐसा सिस्टम बनाया था कि अगर दुश्मन कब्जा भी कर ले तो भी किले के सारे रहस्य उजागर ना हो। और आज सैकड़ों साल बाद भी यह सिस्टम शायद काम कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ अब तक उजागर नहीं हुआ। और यही तो असली रहस्य है पलामू का। ये किले अब भी बोलते हैं, लेकिन अपनी ही भाषा में। वो भाषा जिसे समझने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, धड़कनें भी चाहिए। जंगल के अंदर छुपे ये पत्थर अब भी किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे की जो इन्हें पढ़ सके, जो जान सके कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास के जिंदा हिस्से हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि किले सिर्फ राजस्थान या दिल्ली में हैं, तो एक बार पलामू जरूर जाइए। लेकिन याद रखिएगा, यह किला आपको देखने नहीं देगा जब तक आप उसे महसूस नहीं करेंगे। नंबर 3, राजमहल का किला, जहां समय ठहरा नहीं। दब गया है बंगाल की सरहद से सटा हुआ झारखंड का साहेबगंज जिला। यहां गंगा बहती है, लेकिन पानी के साथ कहानियां भी बहती हैं। और उन्हीं कहानियों में एक नाम है राजमहल का किला। एक ऐसा किला जो अब मिट्टी, समय और उदासियों में लिपटा हुआ है। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई टूटी हुई इमारत हो, लेकिन करीब जाओ तो ये एहसास होता है कि ये खंडहर सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, ये एक भूले हुए साम्राज्य की सांसें हैं। राजमहल कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने इसे 16वीं सदी के आखिर में बसाया था। जब बंगाल पर मुगल कब्जा जमाने की सोच रहे थे, तब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से बिहार, बंगाल और असम की सीमाओं पर नजर रखी जा सके। इसी रणनीति से चुनी गई थी ये जगह, गंगा किनारे, पहाड़ी की तलहटी में, जहां से दूर दूर तक नजर जाती थी। यहीं बना किला राजमहल। कहा जाता है कि जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो मान सिंह ने इसे इतना मजबूत और सुंदर बनवाया था कि कई सालों तक यही बंगाल की राजधानी रही। मुगलों के दौर में यहां से नाफरमानी करने वाले जमींदारों को सबक सिखाया जाता था, लेकिन वक्त ने करवट ली, सत्ता बदली और राजमहल धीरे धीरे इतिहास के कोने में धकेल दिया गया। आज अगर आप राजमहल पहुंचो तो सबसे पहले जो चीज चौंकाती है वो है इसकी हालत। कुछ महल अब भी खड़े हैं, लेकिन उनके दरवाजे गायब हैं। कुछ दीवारें हैं जिन पर अब पेड़ उगाए हैं, पत्थर पर बेलें चढ़ चुकी हैं, और सबसे दिलचस्प, किले का वह हिस्सा जिसे राजा का दरबार कहा जाता था, वहां अब एक सूनी दीवार है जिसके पीछे से गंगा की हवा आती है। लेकिन हवा के साथ कुछ और भी आता है, एक सिहरन, एक थरथराहट। स्थानीय लोग आज भी इस किले को शापित महल कहते हैं। कहते हैं कि एक बार इस किले के भीतर किसी ने राजा के खजाने को पाने की कोशिश की थी। रात में खुदाई हुई, लेकिन जो लोग नीचे गए वो वापस नहीं लौटे। ये कहानी कितनी सच है कोई नहीं जानता, लेकिन दिलचस्प ये है कि एएसआई ने जब यहाँ सर्वे किया तो पुराने तहखाने जरूर मिले, जिनकी गहराई और नक्शा आज तक साफ नहीं किया जा सका। राजमहल का एक हिस्सा है जिसे सिंगार घर कहते हैं। कहा जाता है कि ये राजमहल की रानियों का कक्ष था। यहाँ आज भी कुछ ऐसी दीवारें हैं जिन पर नक्काशी के निशान हैं, मछलियों, पक्षियों और फूलों के। लेकिन जो बात चौंकाती है वो ये कि यहाँ की हवा बाकी महलों से अलग लगती है। कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि इस हिस्से में वेंटिलेशन का कोई सीधा रास्ता नहीं है, फिर भी वहां हवा रुकती नहीं। और यही बात इस जगह को अजीब बनाती है। कहते हैं कभी कभी सुबह के वक्त जब धुंध गंगा से उठकर किले तक पहुंचती है तो दीवारों पर धुंधली आकृतियां नजर आती हैं। कोई कहता है वो बादल हैं, कोई कहता है वो समय के साए हैं। लेकिन कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने एक खास कोने में बार बार किसी को खड़े देखा, और जब पास पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। इस किले का एक और हिस्सा है जिसे लोग गुप्त दरबार कहते हैं। ये एक छोटा सा गोल चबूतरा है जो अब झाड़ियों में छुपा हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ कभी राजाओं की गुप्त बैठकों का आयोजन होता था, लेकिन कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ कुछ अनोखी साधनाएं भी होती थीं। पास ही एक सूखा कुआं है जिसे लोग अंधा कुआं कहते हैं। कहते हैं इसमें झांकने से मन अशांत हो जाता है और कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं।
राजमहल के किले की दीवारों पर उर्दू, फारसी और संस्कृत में कई शिलालेख हैं, लेकिन सबसे अजीब वो एक दीवार है जिस पर एक लाइन बार बार दोहराई गई है। शासन आता है लेकिन सत्य छुपा रह जाता है। अब ये किसने लिखा, क्यों लिखा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हर इतिहास प्रेमी जब उस दीवार को देखता है तो कुछ देर चुप रह जाता है। ये जगह अब ASI के अधीन है, लेकिन संरक्षण की हालत बेहद कमजोर है। एक ओर किला टूट रहा है, दूसरी ओर उसकी कहानियां उड़ रही हैं। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं, कुछ रहस्यमयी, लेकिन सच्चाई यही है कि इस किले के हर पत्थर में एक अटकी हुई चीख है। कोई ऐसी चीज जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो किले में खड़े होते ही आपके शरीर से होती हुई दिमाग तक पहुंचती है। आज जब कोई राजमहल आता है तो वो बस फोटो खींचता है, घूमता है और चला जाता है, लेकिन जो थोड़ा ठहरता है, जो दीवारों को छूता है, जो जमीन पर कान लगाकर सुनता है, उसे समझ में आता है कि यह सिर्फ एक किला नहीं, एक बंधी हुई किताब है जिसकी आखिरी कुछ पन्ने अब भी नहीं खुले हैं। तो अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस भी करते हैं, तो एक बार राजमहल जरूर जाइए। वहां कुछ ऐसा मिलेगा जो न किताबों में है न कहानियों में, बस वहां की हवाओं में है। नंबर 2, बागलाता गुफा, जहां जंगल पत्थरों से नहीं सवालों से भरा है। झारखंड का सिमडेगा जिला, जंगलों, घाटियों और आदिवासी परंपराओं से भरा इलाका। यहाँ की जमीन उतनी ही पुरानी है जितनी यहाँ की लोक कथाएं। और इन्हीं कहानियों के बीच गर्जा पंचायत के भीतर एक नाम धीरे धीरे लोगों के कानों में गूंजने लगा, बागलाता गुफा। एक ऐसी जगह जो नक्शे में शायद दिखती नहीं, लेकिन जो वहां गया वो सिर्फ लौटकर नहीं आया, बदल कर आया। बागलाता कोई आम गुफा नहीं है, ये ना कोई पर्यटन स्थल है, ना कोई पुरातत्विक संग्रहालय। ये एक ऐसी संरचना है जिसे देखो तो समझ नहीं आता इंसान ने बनाई या प्रकृति ने। पर जो बात तय है वो ये कि इसके अंदर जो मौजूद है वो ना साधारण है और ना ही सीधा। यहां सिर्फ गुफा नहीं है, यहां भूल भुलैया है, पत्थरों से बनी, घुमावदार, परतों में बटी हुई, अजीब से आर्किटेक्चर वाली, और सबसे ज्यादा खामोश। स्थानीय लोग इस जगह को देवताओं का शरण स्थल कहते हैं ये गुफा सदियों से यही है। लेकिन बात सिर्फ आकार की नहीं है। यहां अंदर जाने पर जो पहला एहसास होता है वो किसी दर्शनीय स्थल का नहीं, एक दबे हुए दबाव का होता है, जैसे हवा खुद आपको रोक रही हो। बागलाता के भीतर पत्थरों के कुछ ऐसे ढांचे हैं जो साफ साफ मानव निर्मित लगते हैं, जैसे किसी ने अंदर हॉल बनाए हों, चबूतरे बनाए हों। यहां तक कि एक हिस्सा ऐसा है जहां दीवारें समकोण में मिलती हैं, जो प्रकृति खुद कभी नहीं बनाती। और फिर सबसे चौंकाने वाली चीज, एक पत्थर का तालाब गुफा के बीचों बीच, सूखा, गहरा और एकदम गोल। लोग कहते हैं कि ये जल आग्रहण के लिए नहीं, किसी धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा होगा। कौन सी प्रक्रिया, किसी को नहीं पता। गुफा में GPS काम नहीं करता, कंपास घूमने लगता है और मोबाइल नेटवर्क छूट जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, डॉक्यूमेंटेड अनुभव है। कुछ लोकल कॉलेज के छात्रों ने 2022 में यहां सर्वे करने की कोशिश की तो 15 मिनट के अंदर उन्हें बाहर आना पड़ा। सिरदर्द, उलझन और डायरेक्शन का खो जाना। कोई जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन कुछ था जो उन्हें रोक रहा था। कुछ पुरानी लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि इस गुफा का नाम बागलाता इसलिए पड़ा क्योंकि एक समय यहां बाघों का बसेरा था। लेकिन एक घटना के बाद बाघ अचानक गायब हो गए। तब से कोई जानवर इस इलाके में देर तक नहीं रुकता, और अगर रुकता भी है तो विचलित हो जाता है। इस गुफा की बनावट ऐसी है कि कोई अगर अंदर घुसे और रास्ता याद न रखे तो बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। कोई नक्शा नहीं, कोई स्पष्ट दिशा नहीं, हर मोड़ एक जैसा, हर दीवार पहचान से बाहर। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये एक प्राचीन सुरक्षा तंत्र था जो खजाने या देवताओं की वस्तुओं की रक्षा करता था। कहते हैं यहां पहले एक तपस्वी रहा करते थे, जंगल के भीतर, गुफा के मुहाने पर। उनके बारे में जो आखिरी कहानी सुनने में आती है वो ये कि उन्होंने एक बार गुफा के गहरे हिस्से में प्रवेश किया और फिर कभी लौटे नहीं।
कोई कहता है वो समाधि में गए, कोई कहता है गुफा ही उन्हें निगल गई, लेकिन अब तक किसी ने उनके रहने की जगह तक फिर कदम नहीं रखा। 2021 में एक बार फिर खबर आई, कुछ युवाओं ने गुफा में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जो रिकॉर्डिंग उन्हें मिली उसमें वीडियो ब्लर था और आवाजों में गूंज थी, एक अजीब तरह की ध्वनि जो किसी भाषा से नहीं मिलती थी लेकिन रिदमिक थी, जैसे कोई एंशिएंट चांट। जब इस रिकॉर्डिंग को ऑडियो एक्सपर्ट्स को भेजा गया तो उन्होंने कहा, ये वाइट नॉइज नहीं है, ये इंटेंशनल है। गुफा के भीतर कुछ जगहों पर दीवारें अलग अलग रंगों की हैं, कहीं हल्की सफेदी, कहीं लालिमा, कहीं गहरा स्लेटी। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मिनरल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन आदिवासी मानते हैं कि ये स्थानों की ऊर्जा का रंग है। जहां सफेदी है वहां शांति, जहां लालिमा है वहां तप, और जहां काला है वहां कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं बना। ASI ने इस जगह को अभी तक संरक्षित घोषित नहीं किया है, शायद इसलिए क्योंकि इसके रहस्य ने उन्हें भी असहज किया है, और शायद इसलिए भी कि यहां आकर चीजें नियंत्रण में नहीं रहती, न तकनीक न सोच। बागलाता गुफा में आज भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां कोई नहीं गया। कुछ को बंद कर दिया गया है, कुछ पर वार्निंग साइंस लगे हैं, पर असली चेतावनी वहां की हवा देती है। वो हवा जो सर्द नहीं, भारी है, जो शरीर से नहीं मन से टकराती है। अगर आप सोचते हैं कि रहस्य सिर्फ हिमालय में होते हैं तो बागलाता आपको गलत साबित कर देगा। यहां कोई राक्षस नहीं मिलेगा, कोई कंकाल नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो आपकी धारणा हिला देगा। यहां डर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से पैदा होता है। नंबर 1, तेमरा घाटी, जहां झारखंड की सड़कें समय से आगे निकल जाती हैं। रांची से जमशेदपुर की ओर बढ़ो, रास्ते में घना जंगल आएगा, सड़क टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और मोबाइल नेटवर्क अचानक छूट जाएगा। यही है NH 43 का वो टुकड़ा जिसे लोग कहते हैं तेमरा घाटी। देखने में सुंदर, कैमरे में पोस्ट कार्ड जैसी, लेकिन इसके अंदर छुपा है ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान अब तक सुलझा नहीं पाया। तेमरा घाटी का नाम आम लोगों को शायद पहली बार सुनाई दिया 2019 में, जब एक खबर वायरल हुई। कुछ लोग बोले, उन्होंने घाटी पार करते समय अपने मोबाइल फोन की घड़ियां चेक की और पाया कि वक्त 2 साल आगे बढ़ चुका था। घड़ी ने दिन, महीने और साल बदल दिए थे, और फिर कुछ मिनट बाद सब कुछ वापस सामान्य हो गया। पहले लगा ग्लिच होगा, लेकिन जब यह बात कई लोगों के साथ हुई और अलग अलग डिवाइस में हुई तो बात उठी, आखिर तेमरा घाटी में ऐसा क्या है? पहली नजर में तेमरा घाटी सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा है, दोनों ओर घना जंगल, बीच में पतली सी सड़क जो अक्सर कोहरे में गुम हो जाती है। लेकिन इसी घाटी के भीतर कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव होता है कि लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ियों की बात करते हैं। किसी की घड़ी आगे भाग जाती है, किसी की नेविगेशन गड़बड़ा जाती है, और कई बार तो वाहन के सेंसर्स तक टेम्पोरेरीली फेल हो जाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोग बताते हैं कि घाटी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां सुबह सुबह सफेद धुंध जमीन से उठती है। ये कोई मौसम नहीं, बल्कि एक तरह की परत जैसी चीज होती है जो कुछ देर तक सिर्फ सड़क के ऊपर रहती है। इस दौरान बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने सिर में भारीपन, उलझन और असामान्य धड़कन महसूस की। कोई इसे मौसम कहता है, कोई मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। लेकिन तथ्य यह है, इस घाटी में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। झारखंड पुलिस और लोक निर्माण विभाग ने इस घाटी को एक्सीडेंट प्रोन जोन घोषित कर रखा है। हर साल दर्जनों गाड़ियां यहां कंट्रोल खो देती हैं, लेकिन जांच में ब्रेक फेलियर या रोड फॉल्ट नहीं मिलता। गाड़ी चलाने वालों का बयान होता है, स्टीयरिंग अपने आप भारी हो गया, एक पल के लिए लगा जैसे सब ब्लैंक हो गया, या कुछ देखा नहीं लेकिन महसूस हुआ कोई पार कर गया। 2016 में एक ट्रक ड्राइवर जो घाटी से रोज गुजरता था, उसने शिकायत की कि हर गुरुवार उसे घाटी पार करते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई उसके बगल में बैठा है। जब ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंची, तब जाकर घाटी को लेकर शोध शुरू हुआ। IIT, ISM, धनबाद की एक टीम ने यहाँ टेम्पोरेरी सेंसर्स लगाए,
और पाया कि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसका जवाब अब तक नहीं मिला। इस घाटी की एक और कहानी है जो बाहर बहुत कम आई है। तैमरा घाटी के पास एक पुराना छोटा मंदिर है जिसे कोई देखता नहीं, लेकिन स्थानीय आदिवासी वहां पूजा करते हैं। पूछो तो बोलते हैं, ये घाटी कभी जल का नहीं, वक्त का बहाव है। यहां कुछ नहीं टिकता, ना ध्वनि ना याद। अब इसे लोक विश्वास कहें या कोडेड ट्रूथ, लेकिन ये बात कुछ तो इशारा करती है। और फिर आते हैं कुछ वे यात्रियों के अनुभव जो डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, लेकिन एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। किसी को घाटी के बीचों बीच आकर अचानक नींद आने लगी। किसी ने बताया कि उसकी कार की हेडलाइट खुद ब खुद डिम हो गई और उसके बाद अंदर का रेडियो स्टैटिक बोलने लगा। कोई जब रुक कर देखने गया तो सारी सिस्टम्स ठीक थे, पर घाटी पार करते ही सब नॉर्मल हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि घाटी के नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं जो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऑथोराइज्ड जियोलॉजिकल सर्वे इसे साबित नहीं कर पाया। और यहीं से शुरू होता है स्पेक्यूलेशन। क्या ये घाटी किसी पुराने टेक्टोनिक फॉल्ट के ऊपर है? क्या यहाँ कोई मैग्नेटिक एनोमली है, या फिर कुछ ऐसा जो विज्ञान से बाहर है? इतना सब होते हुए भी सरकार ने अब तक इस घाटी पर कोई डिटेल्ड रिसर्च शुरू नहीं की। कुछ बोर्ड्स लगाए गए, वार्निंग साइंस डाले गए, लेकिन जो असली सवाल है, यहाँ वक्त कैसे गड़बड़ाता है, उसका जवाब आज भी अधूरा है। और रहस्य वहीं से शुरू होता है जहां विज्ञान रुकता है। क्योंकि अगर कोई जगह इंसानों के बनाए टाइम कीपिंग सिस्टम्स को चैलेंज कर सकती है, तो उसे साधारण कैसे माना जाए? तैमरा घाटी कोई हॉन्टेड जगह नहीं, लेकिन जो महसूस होता है वो डर से कम भी नहीं। एक अनकहा डर, एक अनुभव जो जीपीएस में दर्ज नहीं होता, लेकिन जहन में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो अगर आप झारखंड की इस घाटी से गुजरे तो घड़ी देखना मत भूलिएगा। कौन जाने आपको जो वक्त दिखे वो आने वाले कल की झलक हो। तो ये थे झारखंड के वो कोने जो सिर्फ जगहें नहीं, कहानियां हैं। कहीं पत्थर चुपचाप बोलते हैं, कहीं दीवारों में अब भी गूंज बाकी है। कुछ इतिहास है जो किताबों में नहीं मिलता, कुछ रहस्य हैं जो शब्दों में नहीं कहे जाते। और इन्हीं को ढूंढते समझते हम पहुंचते हैं उन जगहों पर जहां जाने वाले कम हैं, लेकिन लौटने वाले बदल जाते हैं। अगर आपको लगा कि इन खंडहरों में कुछ जिंदा है, अगर इन कहानियों ने आपके अंदर भी कोई पुरानी दीवार हिला दी, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि इतिहास को सिर्फ याद न किया जाए, महसूस भी किया जाए। हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नई कहानी के साथ। तब तक खंडहरों से डरिए मत, वो गवाह होते हैं गुजरे हुए वक्त के।